नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम कहानी में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरजे मुकेश भाटी। साथियों, एक घर के अंदर पुलिस के अधिकारी और साथ में मजिस्ट्रेट और मजदूर खड़े हैं। साथ में एक जो है उसी घर में पालतू कुत्ता है, वो रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और पुलिस के अधिकारी उसे देख रहे हैं, मजिस्ट्रेट देख रहा है। तो वो कहते हैं कि लोगों से पूछते हैं कि ये रो क्यों रहा है। तो वो कहते हैं कि साहब ये रो क्यों रहा है, हो सकता है कि जो इसका मालिक है वो लापता हो और उसी वजह से ये रो रहा है। साथ में जो है ये भौंक नहीं रहा है, सिर्फ रो रहा है। इतने लोगों को देखने के बाद फिर एक लड़का एक कमरे की ओर इशारा करता है और बताता है कि ये फर्श है। अब उस फर्श को जो है मजदूर उखाड़ते हैं और वहाँ पर खुदाई शुरू करते हैं। जब खुदाई शुरू होती है तो करीब 4-5 घंटे तक धीरे धीरे खुदाई होती है। और अब जैसे ही उन्हें उस गड्ढे में से कुछ दिखता है तो वो पुलिस अधिकारियों को मजदूर बताते हैं कि यहाँ पर कुछ है। इसके बाद पुलिस अधिकारी कहते हैं कि आप अब आराम से खुदाई कीजिएगा और जो भी है उसे बाहर निकालिए। इसके बाद उस गड्ढे में से एक एक कर 3 लाशें निकलती हैं, जिसमें से एक लाश इस कुत्ते के मालिक की, एक मालकिन की और एक उनकी बेटी जिसकी उम्र करीब 17 साल। इन तीनों की लाश निकलती है और इसके बाद पुलिस जो है वो लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन करती है और जो कहानी निकल कर आती है सामने, वो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु और इसी का एक थाना लगता है तिलक नगर। इस थाना इलाके में एक 24 साल का लड़का जिसका नाम अक्षय कुमार है, ये वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, जयदेव हॉस्पिटल, वहाँ पर पहुँचता है। उस हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद वो हॉस्पिटल में जाकर कहता है कि साहब, मेरे माता पिता और मेरी बहन आपके हॉस्पिटल में जो है दवाई लेने के लिए आए, वो घर नहीं लौटे हैं। ये बात है 26 जनवरी की, जब घर से निकले लेकिन वापस घर नहीं लौटे हैं और वो आपके अस्पताल का जो है नाम लेकर वहाँ से निकले थे। तो आप बताइए कि वो अभी कहाँ है। तो उस अस्पताल का स्टाफ वो सारा रिकॉर्ड देखता है और वो बताते हैं कि 26 जनवरी से पहले या इस जनवरी के महीने में अभी तक जयदेव नाम का जो जयदेव अस्पताल में है, उसके माता पिता का नाम पूछा तो उसके पिता का नाम भीमराज, उम्र करीब 52 साल, माँ का नाम जयलक्ष्मी, उम्र करीब 50 साल और बहन का नाम अमृता, जिसकी उम्र करीब 17 साल। ये तीनों नाम स्टाफ के द्वारा पूछा जाता है और उस रिकॉर्ड में देखा जाता है तो पता चलता है कि इस नाम का कोई भी मरीज जो है उनके अस्पताल में आकर दवाई नहीं लेकर गया है। इसके बाद वो सीधा ही उस तिलक नगर पुलिस स्टेशन पर जाता है और वहाँ पर जाने के बाद कहता है कि साहब, मेरे माता पिता और मेरी बहन 26 जनवरी को दवाई लेने के लिए इसी तिलक नगर थाना इलाके का एक हॉस्पिटल है जयदेव, उस हॉस्पिटल में पहुंचे लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। वो वापस घर नहीं लौटे हैं और इसी को देखते हुए मैं 300 किलोमीटर की दूरी से यहाँ पर पहुंचा। अब पुलिस कहती है कि एक काम करो, तुम प्रार्थना पत्र लिखो, उसमें उनके नंबर लिख दो, हम पता करेंगे। जब वो प्रार्थना पत्र लिख रहा था तो इसमें जब नंबर लिखने की बारी आई तो वो अपने माँ बाप बहन के नंबर लिखता है और फिर खुद के भी नंबर लिख देता है। अब उसने जानबूझकर लिखे हैं या फिर उसने गलती से लिख दिए गए, ये पता नहीं। अब पुलिस वो नंबर लेती है। इसके बाद पुलिस सबसे पहले उसकी CDR निकाली जाती है। CDR से पुलिस को कुछ सुराग मिलता नहीं है। अब चारों मोबाइल फ़ोनों की जब लोकेशन निकाली जाती है तो ये पता चलता है कि इसमें से 3 नंबर एक साथ बन हुए हैं, जबकि चौथा नंबर जो है वो चालू था। अब पुलिस वाले उस लड़के को वापस फ़ोन करते हैं और थाने बुलाते हैं। उससे पूछते हैं कि आखिरकार ये चौथा नंबर जो तुम्हारा है ये बंद क्यों नहीं हुआ। वो 3 नंबर एक साथ बंद हुए
और तुम कह रहे हो कि चारों नंबर साथ थे, तो ये कैसे मुश्किल है कि जो एक नंबर है वो साथ में था, वो चारों मोबाइल साथ लेके गए। जब ये बात आती है तो वह पुलिस उससे पूछती है, जब सवाल पूछती है तो फिर वो घबरा जाता है और खुद के ही सवालों में वो उलझ जाता है। जैसे ही वो खुद के सवालों में उलझता है वैसे ही पुलिस को शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये लड़का कोई बात छुपा रहा है। अब उस अक्षय कुमार जो वो लड़का है 24 साल की उम्र, उससे पुलिस अब पूछताछ करती है। जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि मेरे माता पिता जो है दवाई लेने के लिए आए, लेकिन जो बात हुई वो बात ये थी कि मेरी जो बहन है वो करीब 4 महीने पहले की बात है, वो अपने फ़ोन से बात कर रही थी। जब वो बात कर रही थी तो किसी अनजान शख्स से तो अचानक ये पता चला कि वो किसी गैर समुदाय के लड़के से बात कर रही है। जब ये बात आती है तो इसके बाद वो अपने माँ से कहता है कि देखो बेटी है आपकी क्या गुल खिला रही है। अब इसके बाद तो कहता है कि पिता को बोला, पिता ने भी जो है इस बात को अनसुना किया। इसके बाद मैंने अपने स्तर से ही उस लड़के को फ़ोन करके बोला कि कभी भी दोबारा इस नंबर पर बात की तो तुम्हें जो है मैं बड़ा सबक सिखाऊंगा। उसे धमकी दी तो उस लड़के ने कहा कि मैं आज के बाद बात नहीं करूंगा। इधर उसकी बहन थी तो उसकी बहन को भी उसने डराया, धमकाया। और इसी बाद में जब वापस कुछ समय बीता तो अचानक ये बात आई कि उसकी बहन जो है 3 महीने की प्रेग्नेंट है। जब ये बात अपने वापस उसकी माँ को बताई तो उसकी माँ ने भी जो है उस बेटी का सपोर्ट किया, पिता ने भी सपोर्ट किया। और इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने जो है इन तीनों का जो है चाकू से कत्ल किया और इनकी लाश को जो है झील में फेंक दिया। अब पुलिस उसे जो है सीधा ही उस झील की ओर लेकर गए। वहाँ पर ले जाने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। पुलिस ने कहा कि ये कोई ना कोई गुमराह कर रहा है पुलिस को, ये सच नहीं बता रहा है। अब जब वहाँ पर उन्हें कुछ मिला नहीं तो फिर पुलिस वापस उस थाने लाती है और फिर उससे वापस सख्ती से पूछताछ करती है। तो फिर वो एक कहानी और बताता है कि मेरी बहन की जो है प्रेग्नेंट हुई, ये बात मैंने घर वालों से कही, माँ से कही, पिता से कही, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। तो ये तारीख आती है 26 जनवरी और 26 जनवरी को मैंने जो है मेरी माँ का कत्ल किया और मेरे पिता का कत्ल किया, मेरी बहन का कत्ल किया और फिर इनकी लाशों को जो है घर में ही दफना दिया। अब पुलिस उसे 300 किलोमीटर दूर कर्नाटक प्रदेश का एक ज़िला लगता है विजयनगर, और इसी में एक कुट्टू कस्बा लगता है। उसी कस्बे में एक जो है कॉलोनी है, एलवी कॉलोनी, वहाँ पर पुलिस की टीम को लेकर पहुँचता है 300 किलोमीटर। अब लाश निकाली जाती है तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी ज़रूरी है, यदि कहीं खुदाई हो रही हो तो। इसके बाद पुलिस की टीम जो है मजिस्ट्रेट साथ में मजदूर लेकर जाती है। तो वहाँ पर देखते हैं कि कुत्ता है वो रो रहा है उस घर में, ना पानी पी रहा है ना कुछ खा रहा है। अब उसने मजदूरों को जो घर बताया, जो कमरा बताया, उस कमरे में जाकर मजदूर खुदाई करते हैं और उन तीनों की लाश वहाँ पर निकल जाती है। तब वो लाश निकलती है तो फिर इसके बाद उन तीनों लाशों को जो है पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेजती है अस्पताल में। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो फिर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। उस लड़के ने बताया कि उसकी बहन करीब 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, जबकि पुलिस को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं था। यहाँ तक कि उस लड़की के साथ में कोई सेक्सुअल जो है गतिविधि नहीं हुई, यानी कि बच्ची के साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बात जैसे सामने आती है तो इसके बाद पुलिस वापस उसे सख्ती से पूछती है। फिर वो एक नई कहानी बताता है। वो कहता है कि साहब देखो, मेरे जो पिता है वो चित्रदूर नामक एक जगह है
हट्टी गांव लगता है, वहाँ पर हमारा एक मकान था। मेरे पिताजी टायर रूम का काम करते थे और वहाँ पर जो है एक बड़ा मकान था, तो उसे 1,20,00,000 रुपए में बेच दिया। इसके बाद हम इस दूसरी जगह पर आकर यहाँ रहने लगे। इसमें से 50 लाख जो है उसकी बहन के नाम एफडी करा दी कि शिक्षा अच्छी पढ़ाई लिखाई करे। जब वो पढ़ाई लिखाई के लिए उसके 50 लाख की एफडी करवाई, इसके बाद उसने कहा कि पिता से कि मुझे भी कोई बिजनेस खोलना है, मुझे भी आप पैसे दीजिएगा। बेटी को तो आपने जो है 50 लाख रुपए दिए हैं, एफडी करवाई है। पिता कहता है कि देखो तुम नकारा हो, पूरे दिन घूमते हो, साथ में तुम नशा करते हो, शराब पीते हो, तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। और इसी बात को लेकर हमारे बीच झगड़ा होता है। और एक रोज़ तारीख चुनता हूँ 26 जनवरी। सबसे पहले जो है उसकी माँ जब सुबह सुबह घर में थी तो उसने 10:30 बजे के आसपास उसकी माँ का जो है चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या करने के बाद उसकी लाश को छुपाया। फिर कपड़े धोए, फिर उन्हें नष्ट किए, खुद नहाया। और फिर उसकी बहन बाहर गई हुई थी, वो अचानक आई दोपहर के समय। अब उसकी बहन को बोला कि देखो तुम्हें मैं एक तोहफा दूँ, एक गिफ्ट दूँ, सरप्राइज़ दूँ। तो इसके बाद उसने अपनी बहन की आंखें बंद करी और उस कमरे में ले गया जहाँ पर उसकी माँ की लाश पड़ी थी। जैसे उसकी लाश, वो अपनी जो बेटी होती है अपनी माँ की लाश देखती, वो चीख उठती है। जैसी चीख निकलती है उससे मुंह दबाता है और वापस वही उसकी माँ के साथ जो हर्ष किया उसी का गर्दन जो है पर चाकू चला देता है और उसको भी जो है बेरहमी से हत्या कर देता है। उसकी लाश को छुपाता है, वापस नहाता है, कपड़े जलाता है सबूत नष्ट करने के लिए। वापस वो रात को करीब 10 बजे के आसपास उसका पिता टीवी देख रहा होता है। भीमराज वापस वहाँ जाता है और ताबड़तोड़ चाकू से वार करता है, उसकी भी हत्या कर देता है। अब वो तीनों की लाशों को जो है 26 जनवरी को उनका कत्ल किया। 27 जनवरी को सुबह उठा, मार्केट से जाकर एक ग्राइंडर मशीन यानी कटर लेकर आता है। वो लाने के बाद अपने घर की जो फर्श होती है, दीवार जो फर्श होता है, टाइल्स होती है, उनको उखाड़ता है, वहाँ पर एक गहरा गड्ढा खोदता है और तीनों लाशों को वहाँ दफनाता है और सारे सबूत जो है वो साफ करता है। ये दृश्य वो कुत्ता देख रहा था और इसी वजह से वो रो रहा था। लेकिन इस लड़के ने जो है यहाँ से दूर तिलक नगर 300 किलोमीटर दूर जाकर अपने पिता, माँ और बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और 4 नंबर जो लिखवाए। इसी वजह से आखिरकार ये पकड़ा गया। साथ में पुलिस को जो है इसके चाचा, जिसका नाम बसंत कुमार है, उनकी की भी कुछ संदिग्ध गतिविधियां नजर आई, तो उन्हें भी जो है हिरासत में लिया गया है। उन्हें भी अब पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इस मामले में उनका तो हाथ नहीं है। और तो आखिरकार पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। बेटे को जो है अपने माँ, बाप और बहन के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। अब मजबूत चार्जशीट पेश की जाएगी कोर्ट में और उसके बाद इन्हें जो है सजा दिलाई जाएगी। ये थी आज की क्राइम की जो कहानी है। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।